लेकिन सबसे पहले जो मना करने वाली टीम होगी रमीज़ राजा साहब को, वो मेरे ख्याल में शायद या आईसीसी को, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड होगा। तो वो ये भी नहीं चाहते कि फाइनेंशियली जो है वो पाकिस्तान स्ट्रांग हो। खबर ये रिपोर्ट होती है कि स्पॉन्सर्स बैकआउट कर गए और ये शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक धचका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं जनाब रमीज़ राजा साहब, उन्होंने ये प्रपोज किया जनाब के एक एनुअल जो है ना 4 टीम सीरीज होनी चाहिए। और उसमें वो जो रमीज़ राजा साहब जो हैं वो एक जैसे क्या बोलेंगे क्वाड्रेंगुलर टी20 टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हो। जब बात हो रही हो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट की, तो उसका तो मजा ही कुछ और होता है। इंडियन क्रिकेट टीम बहुत बड़ी क्रिकेट टीम है और जो हमारे भारत के साथ इस वक्त सियासी मामला चल रहे हैं, मिलिट्री के जो मामला चल रहे हैं, वो तो कोई अच्छी चीजें नहीं है। भारत की टीम पाकिस्तान आएगी, इंडिया का ये है कि वो तो बोल ही नहीं देना, वो तो जवाब ही नहीं देते और बात ही नहीं करते। इमरान खान साहब को ये वाली बात कि भाई जब तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है तो हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत से जूता खाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। राजा जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उनका एक बयान के 4 मुल्कों के दरमियान यानी पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान क्वाड्रिलेटरल जो सीरीज है वो होनी चाहिए। लेकिन रमीज राजा साहब ने ये बात तो कर दी, मशवरा तो उनका बड़ा अच्छा है, बड़ा नेक मशवरा है, लेकिन ये कि मतलब एक तो इसके लिए सबसे पहले आपको हालात साजगार बनाने पड़ेंगे। इमरान खान साहब को ये वाली बात कि भाई जब तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है तो हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि मैं कहता हूं कि क्रिकेट जो है इजराइल और ईरान के बीच में मतलब एक दूसरे के खिलाफ हर टाइम खड़े होते हैं, लेकिन उनके भी फुटबॉल मैचेस जब आते हैं तो वो होते हैं प्रॉपर, मतलब जो आपस में मैचेस होते हैं वो तो नहीं होते, लेकिन वर्ल्ड कप के जो इवेंट्स होते हैं उसमें वो आमने सामने आते हैं। हमारे भी इसी तरह वर्ल्ड कप का जो इवेंट होता है तो उसमें हिंदुस्तान हमारा जब भी मैच होता है तो वो हो जाता है और होना भी चाहिए। लेकिन सीरीज उसके इस वक्त तो हालात इसलिए नहीं लग रहे कि खान साहब अगर अपने लोग कहते हैं कि यार खान साहब और कुछ ना करें खान साहब और कुछ ना करें, अगर अपनी जुबान को अगर लगाम दे दे तो शायद बहुत सारे मसाइल खुद ही हल हो जाएंगे। कहते हैं अगर सिर्फ मुंह को भी बंद रख लें तो शायद हालात बेहतर हो सकती है। मुल्की मसाइल के हवाले से बात करो तो मेरे ख्याल में खान साहब को भी उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि वो ये जो मतलब ये वाली भाषा जो बोल रहे होते हैं कि यार मतलब मोदी जी के होते हुए हम बात नहीं करेंगे, वो जाएंगे तो वो मतलब तब होगा। अब क्या पता, मतलब मोदी जी तो बीजेपी की अभी दूसरी दफा हुकूमत आई है और वो मतलब काफी चांस हो क्या सकता है कि थर्ड टाइम भी वो जीत जाए और मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो इसका मतलब है कि मतलब 2028 तक या 2029 तक तो हमारी बातचीत नहीं हो सकती। फिर उसके बाद देखी जाएगी कि उनकी हुकूमत रहती है या किसी और की हुकूमत मतलब मिल जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं जनाब रमीज़ राजा साहब, उन्होंने ये प्रपोज किया जनाब के एक एनुअल जो है ना 4 टीम सीरीज होनी चाहिए। और उसमें वो जो रमीज़ राजा साहब जो हैं वो एक जैसे क्या बोलेंगे क्वाड्रेंगुलर टी20 टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हो। और ये बेसिकली आईसीसी को ये जो आइडिया दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बोर्ड की मीटिंग होनी है मार्च में, कि ये जो वो कह रहे थे कि ये जो बायलैटरल सीरीज होती हैं, जैसे 2 मुल्कों की सीरीज जो होती हैं, उससे ये होता है कि वो फाइनेंशियली इतना वायबल नहीं होता, इतना प्रॉफिट नहीं होता। और वो कह रहे हैं कि अगर 4 टीमें होंगी तो वो एक हिसाब से आप यही कह लें मिनी वर्ल्ड कप टाइप की कुछ चीज़ हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है ये एक नया स्ट्रक्चर है और इससे ज़्यादा एक्टिविटी होगी और ज़्यादा लोग भी आएँगे, इसमें इकोनॉमी भी तेज़ होगी, इनकम भी तेज़ होगी। अ और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है कि इंडियन क्रिकेट टीम बहुत बड़ी क्रिकेट टीम है और जिसे आप कह लें कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ है। ऑस्ट्रेलिया भी इस तरह है, इंग्लैंड की भी अच्छी है, पाकिस्तान ने भी अच्छा प्ले किया है अभी रिसेंटली। लेकिन क्या भारत की टीम अगर लेट्स से पाकिस्तान आएगी? क्या अगर रमीज़ राजा ये प्रपोज़ करते हैं कि जी इस तरह हो, तो ज़ाहिर बात है रमीज़ राजा का मकसद ये है कि इसमें से आधे मैचेज़ तो पाकिस्तान हो।
या हो सकता है वो कहें जी इंडिया में मैच कराए जाएँ और आधे पाकिस्तान में कराए जाएँ, या दुबई में कराए जाएँ या पाकिस्तान में कराए जाएँ। अब ये जो चीज़ है, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट है। और क्या इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी? जो हमारे भारत के साथ इस वक़्त सियासी मामलात चल रहे हैं, मिलिट्री के जो मामलात चल रहे हैं, वो तो कोई अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो क्या जब जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है इंडिया के अंदर, और जब से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की सरकार आई है, और इमरान खान साहब भी आजकल थोड़ा टफ लाइन ले रहे हैं, मतलब नॉर्मल लाइन नहीं है ये। ये आप ये नहीं कह सकते कि जो इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ ठंडी-ठंडी बातें कह रहे हैं भारत के लिए, वो भी गुस्से वाली बातें कर रहे हैं। इंडिया का ये है कि वो तो बोल ही नहीं देना, वो तो जवाब ही नहीं देते और बात ही नहीं करते। मेरा ख़्याल है जो सबसे ज़्यादा उनका वो जवाब आता है वो उनके फ़ॉरेन ऑफ़िस से आता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया नहीं चाहेगा, क्योंकि इंडिया तो वैसे भी हम लोग उससे क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। मुझे नहीं पता कि वो डरते हैं या क्या वजह है, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड कप में जो हालात हुए हैं इंडिया के, उसके बाद तो मुझे लगता है वैसे भी वो डरने लग जाएंगे कि पाकिस्तान से जो है वो सीरीज, ये जो बिग फोर की जो एक प्लान बनाया है रमीज राजा साहब ने, उसमें वो नहीं खेलना चाहते। और वो ये भी नहीं चाहते कि फाइनेंशियली जो है वो पाकिस्तान स्ट्रांग हो। आईसीसी में लेके तो जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो मना करने वाली टीम होगी रमीज राजा साहब को, वो मेरे ख्याल में शायद, या आईसीसी को, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड होगा। इंडिया देखें, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो, चले जी पाकिस्तान टीम इंडिया नहीं आ सकती या इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकती, लेकिन किसी और वेन्यू पे तो खेल सकते हैं, उससे भी शायद वो खेलने से मना कर दे। तो मेरे ख्याल में टफ डिसीजन है रमीज राजा साहब का, लेकिन ज़िंदगी में जो है वो आपको एफर्ट करनी चाहिए, और हमेशा मुश्किल जो टाइम होता है उसी टाइम ही जब आप एफर्ट करते हैं या तगड़े फैसले करते हैं, उसी में भी फिर आपको कामयाबी होती है। और फैसलों करने से घबराना नहीं चाहिए। अगर नहीं भी हक में आती बात, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपनी कोशिश जो है वो जारी रखनी चाहिए। जब मैं नेशनल T20 की बात करती हूँ और पुराने उस टाइम फ्रेम में जाती हूँ जब वो बैंक से स्पॉन्सर हुआ करता था, इंडिविजुअल टीम्स होती थी, हर टीम के साथ एक बड़ा बड़ा टाइटल स्पॉन्सर साथ जुड़ा हुआ होता था। अब जब मैं टीम्स को देखती हूँ तो मुझे इनिशियल स्टेजेस पे नेशनल जो T20 है उसमें स्पॉन्सर्स उस तरह दिख नहीं रहे थे। उस वक्त हर किस्म की ब्रांड स्पॉन्सर कर रही होती थी, बीट कोई केबल्स, बीट कोई सॉक्स बनाने की कंपनी, कभी पेंट्स, कभी अलग बहुत सारी कैटेगरीज थी। अब अगर मैं एज एन आउटसाइडर देखती हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि शायद पीसीबी जो है एक क्लास की सिर्फ जो कंपनीज हैं उनसे अपने आप को एसोसिएट करना चाहता है, और XYZ दूसरे स्पॉन्सर से खुद को एसोसिएट नहीं करना चाहता। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।